प्रिय बच्चों, आज व्याकरण विषय जो है उसमें हम समझेंगे नारा लेखन, जिसको अंग्रेजी में स्लोगन राइटिंग भी कहा जाता है। नारा लेखन को हिंदी में उद्घोष, नीति वचन, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे स्लोगन राइटिंग कहा जाता है। नारा लेखन में शब्दों की अनोखी शक्ति होती है जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करती है और सामने वाले को प्रभावित भी करती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक नारा है, सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में दिया गया है और ये बहुत ही प्रेरणादायक भी है। इसी प्रकार से मैंने एक और नारा यहाँ पर लिखा है, वंदे मातरम। बहुत कम शब्दों में लिखा गया है परंतु बहुत प्रेरणादायक अभिव्यक्ति देता है। नारा बहुत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इनमें गहन गंभीर अर्थ छिपे होते हैं जो सुनने वाले को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम कह सकते हैं कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, यानी कि नारा लेखन देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत गहरे अर्थों को छोड़ देते हैं या बहुत गहरे अर्थों को समझा देते हैं। एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, सेव वाटर। ठीक है, जल है तो कल है। बच्चों, यहाँ आप समझ सकते हो कि इस नारे से स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही गंभीर भाव को व्यक्त करता है, यानी कि जल बचाने के भाव को ये व्यक्त करता है। अब यहाँ हम समझते हैं कि यदि हमने यहाँ जल के स्थान पर पानी का प्रयोग किया होता तो ये बहुत प्रभावित नहीं लगता। अगर हम लिखते पानी है तो कल है, जल है तो कल है, तो देखिए कितना अंतर पड़ता है पानी और जल का प्रयोग करने में। इसी प्रकार अब मैं इसको बता सकती हूँ कि नारा संक्षिप्त लिखना चाहिए, लिखते समय लय तथा तुकबंदी का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि राइम्स और रिदम, इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो नारा हमारा बहुत ही प्रभावित होगा। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, सरल, लोकप्रिय तथा प्रचलित शब्दों का नारा लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। शब्द इस प्रकार से चुने कि वह जल्दी ही किसी की भी जुबान पर चढ़ जाए। नारा लिखने की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शब्द बहुत ही सरल होने चाहिए, जल्दी से जुबान पर चढ़ने वाले होने चाहिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग बच्चों हमें नारा लिखते समय नहीं करना है क्योंकि ये बहुत भारी भरकम शब्द होते हैं और ये नारे के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसके अतिरिक्त और हमें ध्यान रखना होता है कि नारा लेखन में शब्द कम या अधिक दोनों हो सकते हैं। 10 से लेकर 20 तक के शब्दों का नारा सही होता है, यानी कम शब्दों में गहरे प्रभाव छोड़ने वाले नारे को हमें लिखना चाहिए। एक और बात हमें यहाँ याद रखनी है कि नारा आकर्षक तथा रंगीन हो, यानी कि इसमें आई कैचिंग होना चाहिए, आंखों को आकर्षित करने वाला। यानी कि नारा लिखते समय हमें रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि वो आई कैचिंग बना रहे। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारा लिखने के कौन कौन से विषय होते हैं। नारा जो है लोक कल्याण, सामाजिक दिवस, विभिन्न दिवस आदि पर लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तदान, अंगदान, साक्षरता दिवस, स्वच्छता दिवस, बाग बचाओ, जंगल बचाओ, जल संचय, विद्युत संचय, बाल विवाह, बाल श्रम, पटाखों पर प्रतिबंध आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि नारा लिखते समय रंगों का प्रयोग करना है, कम शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करना है और नारा लिखते समय तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि नारे गहन अर्थ छोड़े और आई कैचिंग बना रहे। तो आशा करती हूँ कि आपको नारा लेखन से संबंधित जो नियम मैंने बताए हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उससे आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे। ठीक है।